अब हम लोग आते हैं अनुप्रास अलंकार पे। तीसरा अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसके कई भेद होते हैं, 5 भेद माने गए हैं। इस पे हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति होती है। ये क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार। लिख लीजिए। अनुप्रास अलंकार तब होगा जब किसी वर्ण या शब्द की, भाई नहीं, किसी, यहां लिख लीजिए वर्ण, किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इतना लिखिए फिर बताते हैं। देखिए, अब अनुप्रास अलंकार के जो होते हैं ना, वो भेद होते हैं, यानी कि कई प्रकार के अनुप्रास होते हैं। कुल मिला के अनुप्रास कई प्रकार के माने गए हैं? 5। तो नंबर 1 हम यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 कौन सा अनुप्रास माना गया? छेका अनुप्रास। छेकानुप्रास, ठीक बात। नंबर 2 कौन सा माना गया है? वृत्यानुप्रास, यानी वृत्यानुप्रास, ठीक, वृत्यानुप्रास। नंबर 3 पे कौन माना गया? लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। नंबर 4 कहाँ लिख देते हैं। नंबर 4 पे कौन सा माना गया है? अंत्य अनुप्रास। अंत्य श्रुत्य कर लीजिए, मतलब लिखना तो सबको है। श्रुत्यानुप्रास ऐसे लिखते हैं, श्रुत्यानुप्रास। और जो नंबर 5 है उसका नाम है अंत्यानुप्रास, यानी अंत्या, अंत्यानुप्रास, है ना, ऐसे करके। ये 5 अनुप्रास माने गए हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। पहले नाम लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे, पांचों को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए, इसलिए हम लोग यमक और श्लेष को थोड़ा जल्दी से निपटा क्योंकि बड़े आसान थे वो सब। इसमें थोड़ा सा है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए कैसे। नंबर 1 पे हेडिंग बनाइए छेकानुप्रास। नंबर 1 पे क्या हेडिंग बनाएंगे? छेकानुप्रास। इसमें क्या होते हैं? वर्ण या शब्द, इसमें आप लिखेंगे वर्ण, लिख लीजिए, वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है। अब वर्ण की आवृत्ति होती है जिसका मतलब केवल 2 बार आएगा, है ना, 2 से अधिक बार नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? 2 बार। ऐसे करके लिख लीजिए। छेकानुप्रास तब होगा जब वर्ण की आवृत्ति हो, यानी एक वर्ण कै बार आए? 2 बार आए। 2 से अधिक बार आएगा तो फिर वो क्या हो गया? छेकानुप्रास नहीं है। छेकानुप्रास तभी होगा जब वर्ण कै बार आए? 2 बार आए। लिख लीजिए, पहले इतना लिखिए फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग सुने हैं, नरोत्तम दास का एक संकलन है, मतलब वो सुदामा चरित्र लिखे हैं, तो उसमें एक लाइन आती है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। आप सब लोग सुने होंगे, जरा देखिए क्या लिखते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। लिख लीजिए उदाहरण में इसके। ये कौन सा अनुप्रास है? छेकानुप्रास का उदाहरण है। एक प यहाँ आया, एक प यहाँ आया, केवल 2 ही बार आए, है ना। कै बार आए? 2 बार ही आए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मतलब पूरा हम लोग नहीं लिख रहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, पूरी लाइन ये है, लेकिन प और प 2 ही बार आए केवल, है ना। एक ऐसे और कौन सा एग्जाम्पल है कि कोई साहब सूर श्याम कर लीजिए, जैसे सूरदास नहीं लिखते हैं, सूर सरावली या सूर सागर में जिनके पद हैं, उसमें हर मतलब निचली लाइन लिखते सूर श्याम। ये सूर श्याम, सूर में स और श्याम में स। एक गोस्वामी जी लिखे कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस भी दिनकर ढर के। देखिए जरा कैसे। सकल स्नेह, और शिथिल रघुबर के,
सकल, ये बड़ा वाला सा है ना, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। तो उससे नहीं मतलब, देखिए एक सा यहाँ है, एक सा यहाँ है, तो यहाँ पे कौन सा अनुप्रास हो गया, छह का अनुप्रास हो गया। सूर श्याम में कौन सा अनुप्रास है, छह का अनुप्रास है। ये समझ में आया, लिख लीजिए एग्जाम्पल दोनों। ये दोनों कैसे एग्जाम्पल है, छह का अनुप्रास के एग्जाम्पल है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, है ना। अब आइए कौन सा, वृत्त अनुप्रास, बनाइए हेडिंग, वृत्त्यानुप्रास। ये जो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, इसमें क्या होती है, आवृत्ति होती है कई बार। हालांकि आवृत्ति का मतलब होता है कई बार, लेकिन हम लोग यहाँ लिखेंगे आवृत्ति होती है कई बार होती है, वर्णों की आवृत्ति हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है ना। जैसे वहां केवल दो बार हो रही थी, पानी परात सकल स्नेह में दो बार हो रही थी, यहाँ कई बार होती है। पहले इतना लिख ली, फिर भी एग्जाम्पल बताते तो समझ में आ जाएगा। वृत्त अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है। कैसे, देखिए जरा, हम लोग उदाहरण से बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हम कहते हैं कि जनक सुता, जनक सुता जग जननी, जननी छोटी की है ना, सॉरी, जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पूरा दोहाई है, मतलब चौपाई है। तो एक ज, एक फिर ज, एक फिर ज और एक और ज। तो अब की बार दो ही आए कि कई हो गए, एक दो तीन चार, कम से कम एक एग्जाम्पल और अगर आपने मतलब पढ़े हुए होंगे, तरन तनुजा तट तमाल, तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाई, एक दो तीन चार, है ना, कई बार हो गए, एक दो तीन और चार। यानी कि ये चार जरूरी है कि ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, यानी कि कई बार आ जाए तो क्या होगा, चार हो सकते, तीन हो सकते, मतलब दो से ज्यादा हो कम से कम। तो वहां पे कौन सा अनुप्रास होता है, वृत्त अनुप्रास। एक मतलब कि ऐसे आवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से वृत्त अनुप्रास। लिख लीजिए एग्जाम्पल, लिखिए, जनक सुता जग जननी जानकी तरन पंजा तत्तमाल सर्व बहु, हो गया। एक कैसे, राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुवर राघव राजा राम, है ना। एक जैसे इसे मतलब गोस्वामी जी है, रघुवर राघव राजा राम, तो र कई बार आता है। चलिए, ये तो हो गया अपना कौन सा अनुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। अब एक लिखे लाटानुप्रास, तीसरा बनाइए, लाटानुप्रास। ये लाटानुप्रास क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा पद ही दो बार आता है। देखिए जरा, इसमें पूरा पद दो बार आता है, यानी पूरा पद, पूरे पद की आवृत्ति, ऐसे लिख लीजिए इसकी, पूरे पद की आवृत्ति हो जाती है, लेकिन अर्थ अलग निकलता है, लेकिन अर्थ अलग निकलता है, ऐसे लिख लीजिए। लाटानुप्रास हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे कि पूरे पद की क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है, लेकिन अर्थ अलग निकलता है। अभी बताते हैं कैसे निकलता, पहले इतना लिख लीजिए। चलिए, हो गया। जैसे आप लोग एक सुने होंगे कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पुत्र क्या है, सुपुत्र है, तो खुद से कमा के धन क्या कर लेगा, जुटा लेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। अगर पुत्र मान लिया कपूत निकल गया, तो क्या है कि आप कितना भी धन जुटा के जाएंगे, उसको क्या करेगा, नष्ट और बर्बाद ही करेगा। तो दोनों स्थिति में यह है कि धन मतलब संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे करके है। तो देखने में तो लग रहा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, दोनों देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ क्या है, दोनों का अलग अलग निकल रहा है। इसी को कहते हैं लाटानुप्रास हो गया। एक आप सुनेंगे कि तुम घर आई तो लगा कि चांद आया है,
और चांद घर आया तो लगा कि तुम आई हो। यानी बात दोनों अलग अलग है, लेकिन तो जैसे लग रहा है कि एक ही बतिया कह रहे हैं उलट पुलट के, है ना, लेकिन अलग है। तुम घर आई तो लगा कि चांद आया है, और चांद घर आया तो लगा कि तुम आई हो। इसमें कौन सा अनुप्रास है? लाटानुप्रास है। यही बात। एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे? पूत कपूत वाला लिखिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि दोनों ही स्थिति क्या है? सामान्य है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। पूत अगर सपूत है तो खुद जुटा लेगा, अगर पूत कपूत है तो जुटाया हुआ धन भी क्या करेगा? नष्ट ही करेगा। दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन देखने में लग रहा है कि बस स और क का ही तो अंतर है, बाकी तो सब एक बराबर लिखा गया है ना, ऐसे करके। इसको कहते दरअसल लाटानुप्रास। बात समझ आएगी? इसको लिख लीजिए, ये लाटानुप्रास का एग्जाम्पल है। हो गया? चलो भाई, अब कौन सा लिखते हैं? बचा कौन सा है? एक है अंत्य अनुप्रास, एक है श्रुत्य अनुप्रास। लिखिए, श्रुत्य अनुप्रास बनाइए जी। श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कौन सा होता है? चौथा है, हाँ। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? ये सुनने पे आधारित होता है। कैसे? श्रुत्य का मतलब क्या था? सुनना। ये सुनने पर आधारित है। कैसे? जो ध्वनियां होती हैं, जैसे हम आपको बताया ना, कंठ ध्वनि होती हैं, तालव्य ध्वनि होती हैं, मूर्धा होती हैं, दंत होती हैं, नासिक के ध्वनि होती है, ये इन ध्वनियों पर आधारित होते हैं कि एक ही उच्चारण स्थान से जब ध्वनियां निकलनी शुरू हो जाएं तो वहां पे कौन सा अनुप्रास होता है? श्रुत्यानुप्रास। यानी सुनने में अच्छा लगता है, कहने का मतलब ये है। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? कि एक ही उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति। ऐसे करके लिख लीजिए। श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा क्या लिखेंगे? एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की क्या आवृत्ति होती है। ठीक बात। ये होता है अपना श्रुत्यानुप्रास। एक एग्जाम्पल जो इसका है, मतलब कि थोड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि दीनांत था, यानी कि दिन प्लस अंत, यानी कि दीर्घ स्वर संधि है। दीनांत था यानी कि दिन डूबने वाला था। दीनानाथ थे डूबने वाले, यानी कि दीननाथ थे डूबने वाले, यानी भगवान सूर्य भगवान है क्या थे? डूबने वाले थे। और सकल ग्वाल लौट रहे थे अपने धेनु संग या सधेनु। इसमें लिख दिखाते हैं। चलिए, ये हो गया क्या? पहले श्रुत्यानुप्रास, एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति। चलिए, और श्रुत्य का मतलब होता है सुनना। चलिए जरा देखिए, तो इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्या था कि दीनांत, दीनांत, दिनांत था, दीननाथ डूबते थे, ऐसा कुछ है उसमें, लाइन है, डूबते थे। सधेनु ग्वाल लौटे घर को, ऐसे कुछ है। चलिए देखिए, अब जो त यानी कि दंत ध्वनियां होती हैं, है ना, दंत ध्वनि, त वाले में यानी त, थ, द, ध और न, मान लीजिए नासिक होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या है? द है, त है, थ है, फिर से द है, न भी है, थ है, त है, थ है ना, ऐसे करके। तो इसमें से यानी जो दंत ध्वनियां होती है, त, थ, द, ध, न, इसमें से देखिए इसकी कई बार आवृत्ति हुई, यानी कि ये सब कई बार आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा है? श्रुत्य अनुप्रास। एक ही उच्चारण स्थान यानी दंत की ध्वनियां हैं, वही कई बार आ गई हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा है? श्रुत्य अनुप्रास। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए और ऐसे बना लीजिए। दंत ध्वनियां बनाइए, त, थ, द, ध, न करके,
दीनांत था दीननाथ डूबते थे, सधेनु ग्वाल लौटे घर को, यानी कि समय गोधूली का टाइम हो गया, शाम हो रही थी, भगवान सूर्य जो डूब रहे थे और सभी ग्वाल बाल अपने अपनी गैयों के साथ क्या रहे थे, घर वापस आ रहे थे। बात इतनी सी है। चलिए लिख लीजिए इसको। ये कौन सा अलंकार है? ये है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास तो है ही है लेकिन उसके साथ श्रुत्य अनुप्रास है। चलिए अब एक बहुत आसान सा बचा है जिसका नाम है अंत्य अनुप्रास। अंत्यानुप्रास। ये अंत्यानुप्रास अलंकार कौन सा होता है भाई? देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं कि जिनके अंत के वर्ण क्या हो, अंत के वर्ण हो, अंत के शब्द हो, वो एक जैसे हो, है ना, उनकी आवृत्ति हो जाए तो क्या होते हैं? अंत्यानुप्रास होते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं तुकांत। अंत्यानुप्रास का मतलब एक तरह से समझिए तुकांत जैसी बात हो रही है ना, ऐसे लिख लीजिए। अंत्यानुप्रास में आप केवल एक बात याद रखिए कि तुकांत जो होते हैं वो क्या हो, समान हो, बस। अभी आपको समझाते हैं। इतना लिख लिया अंत्यानुप्रास में तुकांत। अब इसका उदाहरण लिखिए जरा। उदाहरण इसका कैसे लिखेंगे? कोई से मतलब एक दो लाइन बताइए या जो आपको याद हो आप उसको बताएंगे, उसमें हो जाएगा बड़े आराम से। अंत्यानुप्रास मतलब एक जबरदस्ती की बात है, बाकी है। जैसे कि विभाओं सूर्य का जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों से मिलाओ, है ना। नया आलोक भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ, है ना। तो जरा देखिए, ये रश्मि रथी से थी। विभाओं सूर्य का जय गान गाओ, विभाओं सूर्य का जय गान गाओ, जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों से मिलाओ, मिलाओ तार किरणों से मिलाओ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अंत में जो ए आ ओ आया है, गाओ और मिलाओ, हम यहाँ लिख देते दोनों से। देखिए ये लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दो लाइन लिख लीजिए। विभाओ सूर्य का जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों से मिलाओ। तो यहाँ पे आया है गाओ, ऐसे करके पहली वाली लाइन का लास्ट में क्या है, गाओ, और दूसरी का है मिलाओ। ये जो दोनों ओ आ रहे हैं, ये दोनों, यही दरअसल क्या होते हैं, अंत्यानुप्रास होते हैं। ये अंत वाले जो वर्ण आए हैं वो बराबर हैं कि नहीं है, अगर बराबर हैं इस तरह से तो क्या होते हैं, कहा जाएगा कि अंत्यानुप्रास है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दोनों बार री लास्ट में आ गया, सिंपल है। अगर ये भी ना समझे तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो रानी का न और पानी का न दोनों क्या हो गए, अंत्यानुप्रास में है। ये हुआ अपना अनुप्रास खत्म। हम लोग फटाक से 1 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हम लोग आज पढ़ना शुरू किए थे शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार में हम लोग पढ़े थे यमक, श्लेष और अनुप्रास। यमक अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन केवल कई बार हो, शब्दों की आवृत्ति हो और हर बार उनका अर्थ क्या होता है, जय बार प्रयुक्त होंगे तय बार उनका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे कनक कनक के सौगुनी, यानी कि एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा, दोनों का अर्थ एकदम अलग अलग है। ठीक बात। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि शब्द एक बार प्रयोग हुआ उसके अर्थ कई बार आएंगे। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण एक बार आया लेकिन इसके 3 मतलब हो गए। जो एग्जाम्पल हम लोग लिख के देखे थे वो था कि पानी गए नुबरे मोती मानुष चून, यानी कि पानी जाने के बाद मोती की कीमत खत्म हो जाती है, मनुष्य की कीमत खत्म हो जाती है और चूना भी क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये था श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार दरअसल 2 प्रकार के होते हैं, उसको हम छोड़ दिए, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष अलंकार वे अलंकार होते हैं जब क्या करे कि अर्थ एकदम क्या हो, अलग अलग हो, सभंग यानी कि भंग हो जाए। जैसे वो पानी गए उबरे मोती मानुष चून, तो तीनों अलग अलग अर्थ आ रहे थे। अभंग में क्या होते हैं कि मिले जुले होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अभंग, यानी कि बिना भंग हुए, बिना टूटे। भंग का मतलब तोड़ना, तो बिना टूटे हुए अगर उनके अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती का निकालना पड़े तो अभंग श्लेष। और अगर अर्थ एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहे हैं, एकदम स्पष्ट है, तो वहां होता है सभंग श्लेष। चलिए
इसके बाद हम लोग आ गए थे अपना अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें वर्णों या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। दरअसल आवृत्ति का मतलब ही होता है कि बार बार आएंगे, लेकिन हम लोग बोलने में बोल देते हैं, ये गलत बात है। दरअसल उनकी आवृत्ति होती है, वर्णों या शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। अब अनुप्रास होते हैं 5 प्रकार के। छेकानुप्रास, इसके बाद अपना लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और एक कौन सा, अंत्यानुप्रास। ये अपने 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं। तो छेकानुप्रास वे अनुप्रास होते हैं कि जिनमें केवल 2 बार आते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, ये वाला। और फिर इसके बाद कौन सा आया था अपना, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, र र र कई बार, तरन तंजा तत्माल तरवर बहु छाए, ये सब किसके कौन सा अनुप्रास है, वृत्त अनुप्रास। श्रुत अनुप्रास कौन से अनुप्रास होते हैं, श्रुत अनुप्रास वही होते हैं जिनको सुनने पे आधारित होते हैं, इनमें एक ही उच्चारण स्थान से कई ध्वनियां निकले, जैसे दीनान था दीननाथ थे डूबते, और ग्वाल बाल धेनु आते थे अपने घर को, ऐसा कुछ था उसमें। चलिए इसके बाद एक था कौन, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में वही होता है कि जिनमें पद की ही आवृत्ति हो जाती है, जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये वाला। तुम घर आई तो लगा कि चांद आया था, चांद घर आया तो लगा कि तुम आई हो, इसमें कौन सा, लाटानुप्रास था। अंत में एक था अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में जो राइमिंग के वर्ड होते हैं, यानी कि लास्ट वाले अगर बराबर आ जा रहे हैं तो अपने क्या हो गए, अंत्यानुप्रास। चलिए आपने धैर्य के साथ सुना, हमें उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे, फिर मतलब कि गुरु जी इसको एक बार और बताइए, जरूर इस पर काम किया जाएगा। आपने यहाँ तक धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।